एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम क्लासेस में। दोस्तों, एमएससी केमिस्ट्री के बाद कौन कौन से ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जहां आपको जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, किस प्रकार से हम हमें अप्लाई करना होता है, क्या क्या इंटरव्यू में जो है वो पूछा जाता है, क्या पूरा प्रोसेस है जॉब पाने का, ये सारी बातें आज हम करेंगे। दोस्तों, अगर इसमें मैं आपकी सैलरी की बात करूं तो आप मान लीजिए इनिशियली जो है आपको 50 से 60 हजार रुपए महीना की सैलरी मिलती है। इसके बाद अगर आप जैसे कंपनी स्विच करते हो तो जैसे कॉर्पोरेट में चलता है, सेम 30% का जो है वो हाइक आपको मिलता है। ईयरली आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी होता है। जो जो प्रोसेस सेम हमारा कॉर्पोरेट में चलता है, जिसे आप अच्छे से जानते हो, ठीक उसी प्रकार जो जैसे हमने एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर जॉब पाते हैं इन कंपनीज में, तो सेम प्रोसेस हमारा जो है वो इसमें भी चलता है। तो आप मान लीजिए कि एक अच्छा खासा अमाउंट सैलरी का आप प्राइवेट जॉब्स के थ्रू भी उठा सकते हो। अगर दोस्तों इसमें मैं बात करता हूं तो देखिएगा, ये एमएससी केमिस्ट्री से जो है जॉब आपको मिल जाती है। बट अगर आपका नेट क्वालिफाई है या पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है, बिल्कुल प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। सैलरी भी जो है, अगर पीएचडी आपने कर रखी है तो आपकी सैलरी भी जो है वो ज्यादा होती है। तो एक एक करके दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि पहला सेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है टीचिंग। टीचिंग का तो आप जानते हो कि जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जेई की कोचिंग होगी, नीट की कोचिंग हो गई, आईआईटी जैम की कोचिंग होगी, इसके बाद जो है नेट और गेट की कोचिंग होगी। इसके बारे में, टीचिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइवेट टीचिंग के बारे में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसके बारे में आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो आज ज्यादा बात करेंगे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक एक बात जो है दोस्तों यहां ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं सबसे फर्स्ट कंपनी जो आपके सामने लिखी हुई है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL जिसे बोलते हैं। अगर मैं इसके सेक्टर की बात करूं, पेट्रोकेमिकल और एनर्जी सेक्टर में जो है वो RIL काम करता है। और जो आपका की रोल फॉर एमएससी केमिस्ट्री, जो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट जाते हैं, उनका क्या रोल रहता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहता है, रिफाइनिंग में रहता है, पॉलीमर केमिस्ट्री में रोल रहता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूंगा तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है आपकी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। मेरे भी काफी जानते हुए लोग यहाँ जॉब भी करते हैं। अगर मैं बात करता हूं ये किस सेक्टर में काम करती है, फार्मास्यूटिकल में काम करती है। इसमें जो है वो क्या रोल होता है? ड्रग्स डिस्कवरी या जो है फॉर्मुलेशन या क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल का जो है वो रोल होता है। दोस्तों, जो ये कंपनी लिखी हुई है ये सभी नोट कर लेना, और जो है आगे क्या करना है मैं बताऊंगा कि आपको जो है अगर इनमें जॉब पानी है तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में, अगर आपको जॉब पानी है, आपको जो है कहां मिल सकती है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में जॉब मिल सकती है। कौन सा सेक्टर है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। एपीआई डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये जो है वो की रोल रहते हैं एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिप्ला में, तो फार्मास्यूटिकल है, यहाँ क्वालिटी अश्योरेंस, प्रोडक्शन, रेगुलेटरी अफेयर जो है ये काम रहते हैं एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के। अगर हम एशियन पेंट की बात करते हैं तो इनका काम क्या है भाई? पेंट एंड कोटिंग का इनका काम है। पिगमेंट रिसर्च, पॉलीमर साइंस और क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो आपको जॉब मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, इसके बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। ये जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती है हमारी, FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि मान लीजिए बर्तन धोने का साबुन हो गया, नहाने का साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब जो है जैसे मान लीजिए हार्पिक हो गया। तो जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, ये जो है इनका प्रोडक्शन करते हैं। अगर इनकी मैं बात करूं तो आपको एमएससी वालों को कहां जॉब मिलती है? कंज्यूमर प्रोडक्शन डेवलपमेंट में जॉब मिलती है और एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब मिलती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे सिंजीन इंटरनेशनल, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च CRO में जो है वो इसका प्राइमरी सेक्टर है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, डिस्कवरी और जो है वो डिस्कवरी केमिस्ट्री, इन सब में जो है वो आपका की रोल रहता है। अगर मैं बात करूं टोरेंट फार्मा की, टोरेंट फार्मा में जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस और ADL में जो है वो आपकी जॉब मिलती है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ADL मतलब एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसके बाद बात करेंगे तो जॉनसन
मैथी में जो है आपकी जॉब मिलेगी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी कैटलिस्ट, पीजीएम, प्लेटेनियम ग्रुप मेटल सर्विस कैटलिस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। और लास्ट की अगर हम बात करते हैं वो है तेबा फार्मास्यूटिकल, इसमें जेनरिक मेडिसिन में रिसर्च होती है, और रिसर्च एसोसिएट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस और एग्जीक्यूटिव में जो है ये क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस, एग्जीक्यूटिव जो है ये आपके की रोल रहेंगे। तो दोस्तों ये 10 कंपनियां हैं, इन 10 कंपनियों में आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे पोस्ट निकलती है ये भी हम देखते हैं। और आप मान के चलिए अगर आप कुछ दिन काम करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो जिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो उन गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा होगी। हाँ, अगर आपका, मैं पहले ही बताया था कि अगर पीएचडी कंप्लीट है तो हो सकता है कि आपको शुरू में ही एक अच्छा खासा अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाए, बट आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं है तो कुछ कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आप जो है वहां काम कर रहे हो, वो जेआरएफ के बराबरी अमाउंट आपको देंगी और पीएचडी भी जो है वो साथ साथ कराती है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। क्या क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से जो है वो अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से ज्वाइन करते हैं, इसकी हम बात करें तो यहां देखिएगा सबसे पहले हाउ टू ज्वाइन तो है आइडेंटिफाई योर एंट्री रूट, हमें जो है किस प्रकार से एंट्री करनी है देखते हैं। देयर आर 3 मेन वेज दीज कंपनीज हायर, 3 तरीके हैं किस किस तरीके से हायर करती है। कैंपस प्लेसमेंट होता है दोस्तों, जैसे आपके कॉलेज होते हैं आईआईटी, एनआईटी हो गया, नाइपर हो गया, ये जितने भी जो जैसे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी, जो हमारे बड़े कॉलेज या बड़े कैंपस हैं, वहां डायरेक्ट कंपनी जाती है और जो है वो आपका कॉलेज प्लेसमेंट के द्वारा ही हायर करती है। दूसरा क्या है, ऑफ कैंपस या डायरेक्ट एप्लीकेशन। दोस्तों ये अपने ज्यादा काम का है। वैसे अगर फर्स्ट वाला किन स्टूडेंट्स के काम का है, जो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो वो अपने जो है कॉलेज से पता करें कि किस प्रकार से जो है वो कंपनी को बुला सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। सेकंड वाला जो है, जो स्टूडेंट एमएससी पास कर लिए हैं या फिर उन्हें पता है कि उनके कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आनी, तो उन्हें क्या करना है, ऑफ कैंपस या डायरेक्ट एप्लीकेशन। आपको करना क्या है कि जो है जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो, जो आपको मैं 10 कंपनी बताया था, इसके बाद और भी कंपनी है जैसे जुबलिएंट हो गई, ग्लेनमार्क हो गई, ये सारी और भी कंपनियां हैं। मैं काफी आपको एक लिस्ट दे दूंगा, 10 ये हो गई, 2 ये मैं अभी बताया। तो आपको क्या करना है, इनकी जो है वो वेबसाइट ओपन करनी है, और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको कैरियर पोर्टल होगा या जो है जॉब बोर्ड होगा, उसमें जो है जाना है, उसमें जाके आपको अप्लाई करना है, अपना रिज्यूमे जो है वो उधर डालना है, अपने बारे में लिखना है, फिर जो है आपका इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम होगा, जो भी उस कंपनी का प्रोसेस होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए और देखते हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज क्या करती है, वॉक इन इंटरव्यूज। वॉक इन इंटरव्यूज का क्या मतलब है कि वो डायरेक्ट पोस्ट निकाल देंगी, जैसे लिंक्डइन पे आप जुड़े हुए हो, या हो सकता है न्यूज़पेपर, या हो सकता है उनकी जो है वो वेबसाइट, या हो सकता है कि आपने सर्च करा कैरियर जॉब्स के बारे में तो उधर आ जाए। वो डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू कराएंगे, आपको सीधा जाना है और इंटरव्यू देना है। अब वो आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप जो है वो ज्वाइन हो जाओगे। 3 रास्ते हैं, प्लेसमेंट हो जाए ऑफ कैंपस या जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू, और वॉक इन इंटरव्यूज। अच्छा, इसमें आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, तो ये चीजें भी अभी नोट कर लेना। जैसे अगर इसमें दोस्तों मैं बात करता हूं, ऑप्टिमाइज योर रिज्यूमे, रिज्यूमे को किस प्रकार से आपको तैयार करना है। टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल में जो है आपको एचपीएलसी, जीसी, एनएमआर और यूवी विजिबल के बारे में बताना होगा कि इनके बारे में आपको एक्सपीरियंस है, आप जो है वो प्रोजेक्ट करे हो, या फिर जो है आप इसमें काम करे हो अपने एमएससी के दौरान, या तो प्रोजेक्ट करा है, या फिर आपने जो है प्रोजेक्ट नहीं कर रखा है तो आप जो है वो प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी स्पेशलाइजेशन, मेंशन योर एमएससी स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, ईटीसी, एंड योर डिजर्शन प्रोजेक्ट टाइटल आपको बताना है कि इस टाइटल पे जो है मैंने काम कर रखा है, इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम कर रखा है। जैसे मैं अपना बताऊं तो अननेचुरल अमाइनो एसिड्स से जो है हमने डाइपेप्टाइड बनाया था, 2 अलग अलग अननेचुरल अमाइनो एसिड से डाइपेप्टाइड बनाया था, और डाइपेप्टाइड का यूज जो है वो ड्रग डिलीवरी में था। तो अगर जैसे मुझे अप्लाई करना है तो मुझे ये सारी बातें यहां लिखनी होंगी। इसके बाद दोस्तों अगर कीवर्ड्स आपको कौन कौन से यूज करने हैं, जीपीएल, जीपीएल का मतलब होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, जीएमपी, जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एसओपी, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो है वो आपको कीवर्ड थोड़ा अपना जैसे रिज्यूमे बनाए ना, उसमें ये कीवर्ड जो है वो मेंशन करना।
आपको जो है मेथड, वैलिडेशन, सिंथेसिस, भारी भरकम जो शब्द होते हैं इनका इस्तेमाल करना है रिज्यूमे में। इसके बाद जो है अगर मैं बात करता हूं अप्लाई थ्रू ऑफिशियल चैनल, जैसे कैरियर पोर्टल पे आपको जाना है, जैसे कि मैं बता दिया कि ये कंपनियां हैं, इसमें आपको कैरियर पोर्टल पे इनके जाना है और अप्लाई कर देना है। या ये सबसे मेन है दोस्तों लिंक्डइन, आपको जितनी कंपनियों के नाम मैं बताया अभी जाके सारी कंपनियों को फॉलो कर लेना है लिंक्डइन अकाउंट से, और लिंक्डइन पे ये वैकेंसी निकालती है, वहीं अपना रिज्यूमे भेजना है आपको। तो अभी जाइए तुरंत लिंक्डइन पे इन्हें फॉलो कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसी कंपनी में जो है वो रिटन एग्जाम हो रहा है, तो रिटन एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो क्या क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, या एचआर के साथ आपका डिस्कशन हो रहा है तो किस किस चीज को जो है आपको वैलिडेशन देना चाहिए, उसकी हम यहाँ एक बार बात कर लेते हैं। अगर मैं जो है वो बात करता हूं राउंड फर्स्ट रिटन टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल फॉर्मेट में ये आपका होगा। इसमें बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, और एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आपको जो है एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है या नहीं। इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं, या तो फेस टू फेस होगा या वीडियो कॉल से भी आपका हो सकता है, या तो आपको जो है वो डायरेक्ट बुला सकते हैं या लैपटॉप के थ्रू वीडियो कॉल से आपका हो सकता है। इसमें जो है आपसे एमएससी का जो प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है, या फिर आपने सपोज करिए एमएससी के बाद किसी गाइड के अंडर प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में आपसे पूछेंगे, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पूछेंगे, और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लेंगे कि एनएमआर के बारे में पूछ लिया आपसे, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछ लिया, इन सब के बारे में जो है वो पूछते हैं। इसके बाद लास्ट में जो है आपका एचआर इंटरव्यू होगा, एक डिस्कशन होगा। इसका फॉर्मेट क्या होगा, डिस्कशन आपसे सिंपल की जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी अगर कहीं आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप उसके लिए राजी है या नहीं, बिलिंगनेस टू रिलोकेट, और आप जो कंपनी का एक इन्वायरमेंट है, कल्चर है, उसमें फिट हो पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीज जो है देखी जाती है। मैं फिर से बता देना चाहूंगा, तब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, या फिर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है और आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये कंपनियों को जाके अभी लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए। सबकी जो है ऑफिशियल साइट खोलिए, जितनी भी मैं 12-10 कंपनी लिख रखी थी, फिर मैं एक जुबलिएंट बताया था आपको, और ग्लैंडमार्क के बारे में बताया था। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन करिए, कैरियर पोर्टल में जाइए, उधर जाके जो है वो अप्लाई करिए। दूसरा लिंक्डइन पे इन्हें चेक करते रहिए। और एक तरीका और है दोस्तों, आप जो है इन कंपनीज में जाके प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, तो अगर प्रोजेक्ट की वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी ट्राई करते रहिए। और जैसा कि मैं बताया कि आप जो है कंपनी के दौरान पीएचडी का भी कुछ कुछ कंपनियां आपको सहूलियत देती हैं कि आप पीएचडी भी साथ साथ कर सकते हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अप्लाई करते हो, जो मैं बताया कि आपको भारी भरकम शब्द यूज करने हैं अपने रिज्यूमे में, सीवी में। दूसरी चीज आपको जो है बताना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। फिर आपका इंटरव्यू होता है तो क्या क्या चीज पूछी जाएंगी, अगर आपका रिटन एग्जाम हो रहा है तो कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, एचआर से जो है आपको बात करनी है तो किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी कि हाँ एमएससी केमिस्ट्री के बाद इनमें कैसे अप्लाई करना है, या एमएससी केमिस्ट्री के बाद प्राइवेट जॉब में हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मेडकेम क्लासेस जो है पिछले 9 सालों से लगातार सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए आपको पढ़ा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग हम जो है 1500 से 2000 तक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा चुके हैं। हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक के लिए कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो मेडकेम क्लासेस के ऐप पर एक बार आप जाकर जरूर चेक करना। अभी जो है आप मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज दोस्तों, ऐसी वीडियो में फ्यूचर में और भी बनाऊंगा। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए कि ये हमने 10-12 कंपनी तो डिस्कस कर ली है, और डिटेल अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, एक बार चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।